और बुलेटिन की शुरुआत उत्तरकाशी की खबर के साथ करेंगे, जहां टनल में फंसे मजदूरों को लगातार वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 84 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द वहां से मजदूरों को निकाला जा सके। एयरफोर्स के 3 विमान 25 टन भारी मशीन लेकर चिन्याली सौड़ एयरपोर्ट पर उतरे हैं और एयरपोर्ट से मशीनें लेकर बड़े डंपर सिलक्यारा के लिए निकले विमान। तो देखिए तस्वीर किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मशीन मलबे को हटाकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाने में मददगार साबित होगी और इस मशीन के जरिए प्रति घंटे 5 मीटर मलबा निकाला जा सकेगा। आज शाम से इस मशीन के जरिए काम शुरू करने की संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे निर्माणाधीन टनल धंस गई थी और पिछले 84 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 40 से ज्यादा मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और दो तस्वीर देखिए किस तरह से भारी भरकम मशीन वहां पर पहुंची है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एयरफोर्स के 3 विमान 25 टन भारी मशीन लेकर चिन्याली सौड़ एयरपोर्ट उतरे और एयरपोर्ट से मशीनें लेकर बड़े डंपर सिलक्यारा के लिए निकले विमान। तो देखिए टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और सिलक्यारा टनल में जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और काम करने वाले मजदूरों के अलावा अर्थ बोरिंग ऑगर मशीन के हैंडलर भी जमकर सुरंग मैनेजमेंट की पोल खोल रहे हैं। दरअसल रेस्क्यू और मजदूरों को निकालने के लिए अर्थ बोरिंग ऑगर मशीन की सहायता से बोरिंग का कार्य किया जा रहा था, लेकिन देर रात उसे रोक दिया गया। आरोप है कि साइड सॉकेट की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और मजदूरों का आरोप है कि हादसे से एक दिन पहले ही सेफ्टी ह्यूम पाइप को टनल से अंदर से हटा दिया गया। अगर वो पाइप वहां पर रहता तो शायद जो मजदूर वहां पर फंसे हैं वो वहां से निकल सकते थे। आज यहाँ से चली जाएगी और जाके देहरादून में कार्य करेगी। तो ऐसा क्या हो गया सर कि आपको आधे में रोक दिया गया? मैं कुछ नहीं बता सकता सर। ये किसका डिसीजन रहा जो आपको रोका गया सर? नहीं, अब हम तो 3 बजे तक काम कर ही रहे थे जी। हम तो 3 बजे रेस्ट हाउस में रेस्ट करने चले गए थे जी। हमें उसके बारे में सर, वहाँ सुरंग के अंदर सॉइल कितने मीटर तक आ रहा था सर? शुरू में जो मलबा है वो 30 मीटर तक था करीब जी, और इस वक्त तो 70 से 80 मीटर हो गया, बढ़ रहा है। एक मशीन होना चाहिए तो एक डी टू सी डी होता है ना भाई साहब। आधे घंटे में निकल देगा, 2 घंटे में निकल देगा, फिर डिटेल में भी निकल रहा है। वो भी निकालेगा, उसका पर क्या हम लोग भरोसा करें? अगर वो भी फेल हो जाएगा फिर वो क्या करेंगे? 4 दिन का वो मिलेगा, हेलीकॉप्टर से भगाओ, फेल होने का क्यों नहीं भगा पाएगा? आदमी चाहिए हमारा। कल निकल जाएगा, 2 घंटे में निकल जाएगा मशीन ठीक होने के बाद। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। एनडीआरएफ का के लिए आ रही है, एसडीआरएफ का के लिए, आईटीबीपी का के लिए आ रही है सर। इस कंपनी का कोई जीएम कहाँ है, इसका पीएम कहाँ है, इसका कोई दिख नहीं रहा सर। इस कंपनी का नहीं दे रहा उसको, और हमको कोई औरों को अथॉरिटी भी नहीं दे रही कि कोई अंदर घुसे। और टनल में फंसे मजदूरों को लगातार वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, हमारे संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक हैं और उन्हीं से बात करते हैं जो इस समय क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कप्तान साहब, चूंकि हादसा हुए 4 दिन हो गए हैं, प्रयास भी हो रहे हैं, आज आप लोगों ने सेना की मदद भी यहाँ पर मांगी गई है, एक लैंड भी हो गए हैं 2 उनके भारतीय वायुसेना के मालवाहक, एक मशीनें आ रही हैं, क्या अपडेट है और क्या आपको लग रहा है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट यही है कि इंडियन एयरफोर्स का जो C-130J हरक्यूलिस है वो मशीन को लेके, जो एडवांस मशीन जो बता रहे हैं ड्रिलिंग की, वो जो फास्ट चलती है, उसका एक्सकवेशन जो रेट है वो फास्ट है, उसको लेके अभी एक प्लेन लैंड हुआ है और अभी दूसरा भी लैंड हो गया है और उसको हमारा जो ट्रॉला है उसमें लोड कर दिया गया है और वो ऑन रूट है सिलक्यारा टनल को, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी और उसको वहां पे फिर असेंबलिंग का काम चालू कर देंगे। और ये काम जो है साथ साथ चल रहा है हमारा। बाकी जो भी पूरा रेस्क्यू काम है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है।
जिस भी एजेंसी की मदद लेनी है वो सब ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे शासन से भी जितने भी हेल्प मांगी जा रही है वो सब दी जा रही है। एयरफोर्स की और आर्मी की भी मदद इसमें ली जा रही है और जल्दी से जल्दी मुझे लगता है शाम को असेंबल होके उसका काम चालू हो जाएगा। तो हमारे साथ थे कप्तान उत्तरकाशी, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जो एयरफोर्स के जो प्लेन आए हैं उनमें किस तरह की मशीनें आई हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ धरासू बैंड से अजीत सिंह राठी। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए प्राथमिकता यही है कि जो मजदूर वहां पर फंसे उन्हें जल्दी से जल्द निकाला जाए। जरा अपडेट बताएं और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या परेशानियां सामने आ रही है? अभी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हो रहा है, जो पिछले तकरीबन दोपहर के समय जो 3 अलग अलग विमानों से, भारतीय वायुसेना के विमानों से जो भारी मशीनें यहाँ पर आई हैं जिनको ड्रिल करना है, तो उनके जो इक्विपमेंट है तो वो अलग अलग पार्ट में जो डंपर और जो ये लोडर हैं यहाँ पर, जो ट्रक है बड़े बड़े, तो उनके द्वारा यहाँ पर लाने का सिलसिला जारी है। 2 ट्रक आ चुके हैं, 2-3 ट्रक सामान अभी उस हैवी मशीन का और बचा हुआ है। और अभी इनके जो NHAI DCL के जो डायरेक्टर थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में जब ये सारा सामान आ जाएगा तो 5-6 घंटे असेंबलिंग में लगेंगे और असेंबलिंग के बाद उस मशीन की रफ्तार 5 मीटर प्रति घंटा है। जब वो काम अपना करना शुरू करेगी तो ये तकरीबन 60-65 मीटर की जो दूरी है तो इसको वो 6-7 घंटे में खत्म कर लेगी। तो उम्मीद ये है कि चूंकि ये भी हैवी मशीन है, भारतीय सेना इसी का यूज करती है और भारतीय सेना इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व भी हो गई है। तो अब एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि कल की जो सुबह होगी वो कोई चीज लेकर के आएगी और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए राह आसान होगी। वाकई अजीत, यानी कि अभी जो पूरी मशीनें वहां नहीं पहुंची हैं और जो साथी मजदूर थे उनमें भी आक्रोश है, वो भी आरोप लगा रहे। किस तरह का आरोप ये लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ना, जिनके परिजन अंदर फंसे होते हैं उन पर संकट होता है, उनके मन में तमाम शंकाएं होती है, असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। और ये जाहिर सी बात है, जिसके घर का कोई व्यक्ति सुरंग के भीतर मलबे के उस पार फंसा हो, जिसके निकलने के 4 दिन से प्रयास किए जा रहे हैं, वो परिणाम सिफर रह रहा हो, तो उसमें लोगों का आक्रोशित होना लाजमी है। लेकिन यहाँ आकर के यहाँ की जटिलताओं का पता चलता है। अब चिन्यालीसोड़ एयरपोर्ट से यहाँ पर मशीनें लाने के लिए घंटों लग जा रहे हैं और बीच बीच में सड़कें भी टूटी पड़ी हैं और यहाँ सीधे चिन्यालीसोड़ से यहाँ उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। तो प्रशासन और ये सब मिलकर के अपना काम कर तो रहे हैं लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है। उसी वजह से वो आक्रोशित हुए परिजन और उनको लगता है कहीं ना कहीं कोई एक जान माल की हानि ना हो जाए, तो इसलिए इनको जल्दी करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। और खबर गाजियाबाद